जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर गुरु में आस्था है तो मुसीबत में भी रास्ता है। मुस्कुराते रहो, जो होगा उसे गुरु जी देख लेंगे। गुरु जी महाराज सबका कल्याण करना, दुखियों के दुख दूर करना। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है सत्संग को ध्यान से सुनेंगे शुरू से अंत तक। सत्संग में बहुत कुछ बताया जा रहा है, संगत जी ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा। जहाँ पल भर में जीवन संवर जाए, सिर्फ ऐसा मैंने गुरु जी का दरबार देखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज सिर्फ आप सबके लिए है। इस सत्संग को पूरा सुने। गुरु जी कहा करते थे कि भीड़ तो लाखों करोड़ों की थी, भीड़ तो लाखों करोड़ों की होगी, पर संगत तो मुट्ठी भर ही होगी। और संगत जी, गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें उनकी हर बात को बड़े ध्यान और श्रद्धा से सुनना होगा। गुरु जी कहा करते थे, जब भी दरबार लगता है तो मैं उसमें से कुछ संगत को खुद बुलाता हूँ, और जब कोई संगत मेरे पास आती है तो मैं उसकी दो चीज़ें देखता हूँ, पहला दिमाग और दूसरा उसके कर्म। संगत जी, दिमाग देखने का मतलब ये है कि गुरु जी सबसे पहले हमारी भावना को देखते हैं कि हम किस भावना से गुरु जी के पास आए हैं। हमारा विश्वास और श्रद्धा सच्चे मन से है या नहीं, या लोग गुरु को आजमाने आए हैं और ये सोचते हैं चलो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ काम नहीं बना तो कहीं और देख लेंगे। ऐसे लोग गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कुछ लोग तो तर्क और लॉजिक लगाने में ही लगे रहते हैं, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता। गुरु जी कहा करते थे, अपना दिमाग तो अपने जूतों के साथ बाहर ही उतार के आया करो। कोई फोन में लगे रहते हैं, कोई ध्यान कहीं और होता है, कोई किसी को देख रहा है, कोई ये देख रहा है कि कौन क्या पहन कर आया है और कहाँ बैठा है। और जो सारे अपने भटकते विचार छोड़कर अपने मन को बिल्कुल खाली करके अपने मन को लगाकर एक मासूम बच्चे की तरह एक निर्मल मन से गुरु जी के चरणों में आता है, गुरु जी सबसे पहले उसे ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर दरबार के बाहर जो 5 सीढ़ियाँ हैं, गुरु जी उन्हें छूने से मना किया करते थे। गुरु जी, ये सीढ़ियाँ तुम्हारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की प्रतीक है। जब तक तुम इन 5 विकारों को त्यागोगे नहीं, साफ शांत मन, समर्पित मन से मेरे पास नहीं आते, तब तक अच्छा अनुभव नहीं कर सकते। तो संगत जी, अगर आप मुट्ठी भर संगत में शामिल होना चाहते हैं तो एक ही काम कीजिए, खुद को श्रद्धा से भरते हुए गुरु जी को पूरे दिल, तन, मन, धन से समर्पण कर दो। गुरु जी से एक अंकल हमेशा एक सवाल पूछते थे,
कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। लोग बुरा करने के बाद इतना फल फूल रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं, अब सुन, सबसे पहले अपना कंपेयर दूसरों के साथ करना छोड़ दो। तू अलग है, तू मेरी शरण विच है। दूसरी बात, तेरे को उनका पता नहीं कि इस जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए हो ना हो, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए तू अपने कर्म चंगे रख, फिक्र मत कर। तेरा गुरु तेरे नाल है, हमेशा तेनू बहुत खुशियां देनी है। तू देखता रह जाएगा। खुश रहा कर। अपनी जिंदगी में सिमरन, मंत्र और पूजा पाठ में लगा। दूसरों को मत देख, मैंने तेरा कल्याण किया है। संगत जी, अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि आंटी उदास मत हो, खुश रहा करो। तेरा घर जल्द बनवाने वाला हूँ। सब कुछ मेरी देख रेख में होगा। तू बस सत्संग की तैयारी कर ले। मैं खुद ही तेरे सत्संग में आऊँगा। ये तेरे गुरुजी के शब्द नहीं, ये आशीर्वाद है मेरा। संगत जी, आपने शनिवार वाले दिन क्या करना है? अगर हम अपने घर को पॉजिटिव रखना है तो उसके लिए आपने 3-4 तेज पत्ते लेने हैं, 2 लौंग, 2 कपूर और इसमें थोड़ी सी दालचीनी। इससे धुनी कर दें और अपने घर की शनिवार वाले दिन, हर शनिवार, इससे आपके घर में बीमारियां भी दूर होंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो संगत जी, इसे करने में कोई हर्ज तो है ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ें धुनी देनी है, तेज पत्ते ला के रखो। संगत जी, जब आप घर से बाहर जाएं, ध्यान से सुनिएगा, तो उससे पहले 1 या 2 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर बोलें, आप हमारे साथ चलिए। संगत जी, बड़ी चाहे आप जितनी महंगी पहन लें, संगत जी ध्यान से सुनना, घड़ी चाहे आप जितनी महंगी पहन लें, समय तो गुरुजी के हाथ में है। आंटी बता रही है कि हम गुरुजी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। जब मन आता है मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। बस सब ब्लेस्ड हैं, सब बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। परंतु संगत जी, ध्यान से सुनो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। फिर भी वो गुरुजी से इतना प्रेम करते हैं कि बड़े मंदिर आने की कोशिश करते हैं, पर आ नहीं सकते। जब वो ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। जब चाहे गुरुजी से हम मिल सकते हैं, बड़े मंदिर की दिव्यता और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। एक बार एक बाबा, जिनका कि वृंदावन जाकर बांके बिहारी को देखने का बड़ा ही मन था, और उन्होंने क्या किया, फटाफट से ट्रेन करते हैं और बांके बिहारी निकल पड़ते हैं। वृंदावन पर जो लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ता है ना बांके बिहारी को, और बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए बहुत खुश होते हैं। 2-3 दिन वो जब जाके दर्शन करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद जब वापसी अपने गांव की तरफ
जाते हैं। ये सुनने वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग है। एक ट्रेन में बैठकर रास्ते में उन्हें बहुत भूख लगती है, तो उन्हें याद आता है कि मैंने लड्डू का प्रसाद तो थैली में है मेरे। फिर भगवान का सिमरन करते हैं तो थैला खोलकर लड्डू का डिब्बा खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो चींटियाँ लगी हैं। क्या करते हैं बाबा, चींटियों को साइड पे करते हैं और लड्डू खा लेते हैं। लड्डू बड़ा ही टेस्टी होता है। खाते खाते उन्हें अनुभव होता है, अरे ये मैं क्या पाप कर रहा हूँ, ये चींटियाँ तो वृंदावन की हैं। ये चींटियाँ कितनी सौभाग्यशाली हैं, ये वृंदावन की भूमि से अलग कर रहा हूँ इन्हें मैं। फटाफट से वो वृंदावन की ट्रेन लेते हैं, उतरते हैं, उस मिठाई वाले के पास जाते हैं और कहते हैं ये लड्डू, इसमें तो चींटियाँ हैं। तो मिठाई वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे लड्डू दे देता हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो ये मिठाई और ये चींटियाँ यहाँ छोड़ने आया हूँ। मैं तो ये मिठाई और चींटियाँ छोड़कर जब जाऊँगा तो जिनका सौभाग्य यहाँ का है, वृंदावन का है, ये तो पावन भूमि है, में पैदा हुई हैं, वृंदावन की पावन भूमि में पैदा हुई है, मैं इन्हें अलग कर रहा था। ये सुनकर लड्डू वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिठाई वाला बाबा से बोले, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो खुद ही नहीं समझता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वृंदावन में पैदा हुआ हूँ। संगत जी, हम ब्लेस्ड हैं और जो गुरु जी से ब्लेसिंग हम सब को मिली हैं उसका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। जब भी बाहर जाओ तो कुछ समय गुरु जी के पास बिताएं और बोलें, गुरु जी आप मेरे साथ चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तक आपने ये सुना होगा, जो चांदी का पायल पैरों में डालनी चाहिए। सुना है ना आपने? क्या डालनी चाहिए? चांदी की पायल। लेकिन एक महान आंटी बता रही है कि पाजेबें दोनों मिलाकर गले में डालनी चाहिए। ध्यान से सुनना, गले में डालनी चाहिए। आंटी बता रही है जिनके संतान नहीं हो रही, उसके पास डिप्रेशन महसूस होता होगा तो और उस औरत को तो वो 2 पाँव की पायल जोड़कर गले में डाले और जो घुंघरू बजते हैं वो नेगेटिविटी आने नहीं देते, हर एक दोष का नाश करते हैं। कृपया ये करो और रिजल्ट बताना। ऐसा करने से आपको भी मतलब हो सकता है। प्लीज़ जिनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो ज़रूर करके देखिए। संगत जी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अर्जुन की छाल का पाउडर लें। 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालें। धीमी आंच पर कुछ नहीं डालना, काढ़ा बना लें। आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना है और फिर धीरे धीरे पिएं। हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ दिन पीते रहने से, पर आप पीते रहिए, क्या बुराई है इसमें। ये तो सत्य है कि दुनिया में हमेशा कोई रहने वाला नहीं। जब तक आप हैं आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है या हो चुकी है, उनके लिए ये एक रामबाण उपाय है। वो ऐसा करके अवश्य देखें, तभी पता चलेगा। जब तक आप करोगे नहीं, पियोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे, सुनने से कोई फ़ायदा नहीं।
सामने रखा हुआ खाना जब तक हम हाथ नहीं हिलाएंगे नहीं खा पाएंगे। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपको भी ऐसा करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। इससे गुरु जी भी खुश आपको देखकर कि आप ठीक हो रहे हैं, आप भी खुश। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अगर आपके घर में मेथी है और सफ़ेद बाल ही गंजेपन का इलाज, इससे ही गंजेपन का आपके इलाज हो जाएगा। 20 ग्राम मेथी का पाउडर बनाएं, 20 ग्राम कलौंजी, 60 ग्राम आंवले का पाउडर, इसमें थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाएं। रात भर भिगोना है। सुबह उठकर उसमें क्या डालना है? 1 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नारियल तेल। उसके बाद इन सब को मिक्स करके आपने बालों में लगाना है। इससे हो सकता है आपका धीरे धीरे जो बाल झड़ गए हैं वो बाल फिर से आने लगे। हरा धनिया को कूट कर उसका भी आप पेस्ट लगा सकते हैं अपने बालों पर, ताकि और देखिए रिज़ल्ट क्या है। हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि ये इसका रिज़ल्ट है। तो संगत जी, हम आपको इतना कुछ बताते हैं परंतु और आप हमें बोलते भी हैं कि अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अकेली आंटी इतनी संगत का शुक्राना कैसे करे? मेरे पास आपको शुक्राना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचता। बस इतना चाहूँगी, गुरु जी से अरदास करूँगी कि गुरु जी महाराज आपकी संगत को कभी कोई दुख ना हो, जो चाहे उनकी इच्छा हो वो उन्हें मिले। पर गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ लोग मुझसे मांगने ही आते हैं, असली चीज़ कोई मांगता ही नहीं। मैं उनको सब देता हूँ जो मांगते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर उनके फेवर में वो चीज़ है तो अवश्य देता हूँ, यदि फेवर में नहीं तो नहीं दूंगा। तो संगत जी, ऐसा करने से आप देखिए। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।